जय हिंद, नमस्कार। रेलगाड़ी के इस महत्वपूर्ण चैप्टर में सभी साथियों मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आपको मोटी मोटी बातें मैं बता देता हूं। किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा हो, इसको छोटा बनाना है तो क्या करते थे अपन, इसको मीटर पर सेकंड बनाना है तो 5/18 से गुणा करते हैं। उसी प्रकार से मीटर पर सेकंड की बात आती है तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है। क्या किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो बड़े को ऊपर छोटे को नीचे से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। अगर दूरी पूछता है, क्या दूरी कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है मेरे मित्र चाल गुणित क्या होता है, समय होता है। ये कैसे मालूम पड़ा, ये ऐसे मालूम पड़ा मुझे कि दूरी बराबर चाल बराबर जो रहता है वह क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या, समय होता है। इसके हिसाब से मुझे मालूम पड़ा, क्योंकि चाल का गुणा मैं समय में कर देता हूं तो मुझे दूरी मिल जाती है। समय का अगर निकालना है रेशियो तो मुझे समय बराबर क्या होता है, दूरी के बट्टे में चाल डाल देते हैं तो मुझे मिलता है समय। साथियों, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न बताता है कि दो व्यक्ति हैं, क्या है, दो व्यक्ति हैं, इनकी चालें दे रखी हैं कि जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और ये दूसरा जो व्यक्ति है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या कर देता है, जाता है। जिस दिशा में रेलगाड़ी जाती है तो रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में जो समय लेती है, क्या लेती है, समय लेती है, ये देखते रहिएगा। ये 9 सेकंड का समय लेती हैं और ये 10 सेकंड का समय लेती हैं। साथियों, रेलगाड़ी का समय दे रखा है, चाल का समय दे रखा है। जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उस दिशा में उस व्यक्ति की चाल दे रखी है। अब मेरी बात मानिएगा कि आप रेलगाड़ी की चाल पता नहीं है तो रेलगाड़ी की क्या निकालेंगे, चाल निकालेंगे। रेलगाड़ी की चाल पता नहीं है तो मान लेंगे एक्स, कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड, क्योंकि स्टूडेंट अपन गणित के हैं, हायर मैथमेटिक्स बोला जाता है। साथियों, रेलगाड़ी की चाल एक्स मान ली। अब मेरी बात सुनिएगा, दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है तो चाल का गुणा समय में करता हूं तो दूरी प्राप्त होती है। पहले रेलगाड़ी बड़ी होती है ना, रेलगाड़ी, अब मेरी बात सुनिए कि रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करे या फिर किसी टावर को पार करे, खंबे को पार करे, व्यक्ति को पार करे, मतलब रेलगाड़ी स्वयं की लंबाई को पार करती हैं। और एक समान दिशा में रेल की चाल हमेशा घटती हैं, विपरीत दिशा में रेलगाड़ी की चालें क्या जुड़ती हैं, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ क्या कहता है, यहाँ कहता है कि एक समान चाल से जाती हैं, लेकिन समान चाल से जा रही हैं तो रेलगाड़ी की चाल और उस व्यक्ति की चाल, ये किलोमीटर में प्रति घंटे में, तो इसको छोटा बनाना है तो 5/18 से गुणा कर दूंगा और कितने, 9 सेकंड में पार कर जाती है। उसी प्रकार से इस रेलगाड़ी की चाल, उस व्यक्ति की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा छोटा बनाऊंगा 5/18 करके, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में पार कर जाती है। 5/18 से 5/18 काट दिया, निश्चित रूप से 9x माइनस के कितना, 18 बराबर 10 का x, 10 का गुणा x में करूंगा 10x माइनस के 40, 10 अपनी जगह, 9x इधर लेके आया और -18 अपनी जगह, प्लस के 40 उधर से इधर लेके आया, 22 बच गया। साथियों, ये कितना बच गया, x बच गया। 40 में -18 गया तो कितना बच गया, 22x। साथियों, x अब ये मुझे क्या निकालना है, रेलगाड़ी की दूरी या लंबाई निकालना है। साथियों, चाल कितनी है, 22 में से 2 को घटा दूंगा, कितना बचेगा, 20, देखते रहिएगा, 20 बच गया। 20 का गुणा 5/18 कितने सेकेंड में, 9 सेकेंड में, 9 दूने कितना, 18, 2 एकम 2 जीरो, मतलब कि कितना साथियों, 50 मीटर। 50 मीटर में 50 मीटर उस रेलगाड़ी की क्या लंबाई निकल रही है। उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, आंसर में 50 आएगा तो टिक लगा देना। लेकिन अपने को इसको क्या करना है, स्पीड में करना है, बिल्कुल 2 मिनट सेकेंड में करना है। देखिए, 9 दून 18 साथियों और 10 चौक कितना, 40। अब मुझे बताइए, रेलगाड़ी अगर एक ही दिशा में जाती है तो चालें हमेशा घटती हैं, विपरीत पोजीशन में जाती हैं तो चालें प्लस होती हैं। साथियों, इन दोनों का जो डिफरेंट है, ये कितने का है, ये कितने का है, 22 का, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा साथियों हो गया। अब 22 किलोमीटर प्रति घंटा में से 4 किलोमीटर प्रति घंटा चल चुकी है तो कितना बचेगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटे को मिनट में बनाएंगे तो क्या, घंटे को छोटा बनाना है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बनाया तो 5/18 से गुणा, कितनी चलिए 10 सेकंड में तो 10 का गुणा कर देंगे, 18 से 18 10 5 कितना, 50 मीटर पर सेकंड। एक तो इसी प्रकार से उत्तर आ गया। साथियों, 2-3 तरीका बता देता हूँ। उसी प्रकार से कोई कहता है कि इससे करके बताइए, इससे करके बता देता हूँ ना, कुछ नहीं। देखिए, 22 किलोमीटर चल रही है, 22 से 2 को माइनस करिए तो कितना बचेगा, 20 बच गया मेरे साथियों। 20 के साथ क्या करना है, 20 के साथ क्या करना है, बड़ा है तो इसको क्या बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, 5/18
और कितनी चली है 9 सेकंड, तो 9 से गुणा करिए। 9 दूनी कितना है बच्चे, 2 एकम 2 जीरो, निश्चित रूप से 50 मीटर। साथियों 2-3 तरीका बताया है, कोई सी भी मेथड आप लागू करिएगा आंसर सेम अपने को प्राप्त होगा। ये साथियों 2-3 तरीका मैंने बता दिया है। अब उसी प्रकार से अपन लेके चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनने का है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अगर 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। साथियों 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। लंबाई दे रखी है किसकी, लंबाई दे रखी है उस रेलगाड़ी की। रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है 240 मीटर और बोल रहा है कि विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के साथ आ रहे हैं। 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटे रेलवे लाइन के साथ आ रहे व्यक्ति को कितने 10 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल निकालना है। रेलगाड़ी की क्या निकालना है, चाल निकालना है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है उसने कि रेलगाड़ी की क्या निकालना है, चाल निकालना है। चाल कितनी है। साथियों मेरी बात मानिएगा, इस व्यक्ति की चाल दे रखी है, उस रेलगाड़ी की चाल ना दे रखी हो तो रेलगाड़ी की चाल मानेंगे अपन कितना, x मान लेंगे। साथियों इस बात का देखते रहिएगा। रेलगाड़ी की चाल क्या मानेंगे अपन, x मानेंगे। रेलगाड़ी की चाल क्या मानेंगे अपन, x मानेंगे। साथियों रेलगाड़ी की चाल अपन ने x मान ली। अब क्या करना है, देखना। रेलगाड़ी की चाल x मानी, लेकिन विपरीत पोजीशन में चालें जुड़ जाती हैं। विपरीत पोजीशन में चालें जुड़ जाती हैं मतलब कि ये x और +3, इसको मैंने छोटा बनाया 5/18 से गुणा करके। लेकिन कितनी चली, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितने 10 सेकेंड में पार कर जाती है। 1 जीरो से 1 जीरो उठा दिया। अब देखते रहिएगा आप, ये पोजीशन जो है ना, ये यहाँ रख रहा हूँ मैं, ध्यान देना, ये यहाँ रख रहा हूँ मैं। साथियों ये पोजीशन यहाँ रख रहा हूँ, तो x + 3 गुणा करूंगा 5x प्लस के 15। साथियों 18 का गुणा 24 में करूंगा तो कितना 300। 18 का गुणा मैं करके बता देता हूँ 24 में। 18 का गुणा करते हैं अपन 24 में, ध्यान दीजिएगा। 18 चौक कितना होता है मेरे मित्र, 72। कितना बच्चा कैरी का 7। 18 दूनी 36 और 7 कितना बच्चा 43। 6 से 12 ने 3 और 4 कैसे बचा, ऐसे बचा। तो ये कितना लिखेंगे अपन, 432 लिखेंगे। 6 से 12 ने 3 से बजाय 432। ठीक है, अब 432 में से मैं 15 को घटा देता हूं तो मुझे कितना 17 मिलेगा। कैसे मिला, अरे भाई 15, ये ऊपर से एक कैरी आई, आपको पता होगा आंसर लिखना है। 12 में से 5 जाएगा तो 7। उसी प्रकार से एक इसने कैरी दे दिया तो यहाँ कितना बचा, 2 में से 1 गया तो 1, और ये 4 का 4। साथियों 417 बचा। अब ये 5x तो चल ही रहा था ना, अब 5 से मैं भाग लगा देता हूँ तो कितना बनेगा, 5 8 40। कितना बचा 1, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 ने 16 17, 5 चौक 20, 83.4 मीटर। 83.4 जो रहेगा इसका क्या रहेगा मेरे मित्र, इसका आंसर क्या रहेगा, 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा। 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर रहेगा। 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखते रहिएगा आप। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से जा रही है। उसी दिशा में एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई याद कीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, याद करना है। साथियों आपको बताया मैंने, अरे रेलगाड़ी में क्या होता है आपको पता है कि चाल हमेशा समान दिशा में घटती हैं, विपरीत दिशा में जुड़ती हैं। लंबाई की बात आती है तो चाहे विपरीत हो या चाहे समान हो तो चालें हमेशा जुड़ती हैं। आपको ये बात, चालें नहीं लंबाइयाँ हमेशा जुड़ती हैं, लेकिन चालें हमेशा विपरीत में जुड़ती हैं, समान में घटती हैं। आपको ध्यान रखना है। साथियों 30 में से 15 जाएगा तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और 15 किलोमीटर प्रति घंटा को मैं कितना छोटा बनाऊंगा, 5/18 से, 3 5 15, 3 6 18, 5 25/6 गुणा करूंगा किसका, अरे लंबाई याद करना ही है ना। लंबाई याद करने के लिए दूरी का गुणा, समय का गुणा, चाल का गुणा समय में कर दूंगा तो क्या मिलेगा मेरे मित्र, दूरी मिलेगी। दूरी मतलब लंबाई मिलेगी। साथियों एक ही बात होती है, कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, कितना 48 सेकंड पार कर जाए। 6 8 48, 8 45 0, 4 8 2 16, 4 20 यानी कि 200 मीटर।
200 मीटर किसका आंसर रहेगा मेरे साथियों? तीसरे के आंसर रहेगा। आपको बता दिया मैंने। समान दिशा में चाले हमेशा घटती हैं, विपरीत दिशा में चाले हमेशा जुड़ती हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन बहुत ईजी है मेरे मित्र। देखिए, 2 रेलगाड़ी हैं जिनकी चाल दे रखी है, ये चाल दे रखी है 2 रेलगाड़ी की, एक तो 3 दे रखी है, एक 4 दे रखी है। लेकिन ये क्या कहता है कि ये जो चालें हैं, इन चालें दे रखी हैं, प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में, प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 3 सेकंड का समय लेती हैं मेरे मित्र। 3 सेकंड का समय लेती हैं, मतलब कि 3 का गुणा 3 का गुणा। अब मैंने बताया कि 4 का गुणा समय करेंगे तो क्या मिलेगा, दूरी मिलेगी ना। तो 3 3 9 और 4 3 12 मित्र मेरे समान। अब मेरी बात सुनिएगा, उसने बोला है कि 2 रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समांतर एक खंबे को पार करने में 3 सेकंड ले, वो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी? मैंने बताया विपरीत दिशा में चालें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। 12 और 9 कितना हो गया, 27। लेकिन क्या कितनी चाल से चल रही है, 7 से। कितनी? 12 और 9 कितना होता है, 21 होते हैं मेरे मित्र। ये 21 लिख दिया। 12 और 9 21, और 4 ने 3 किया 7, तो 3 सेकंड में क्या कर जाती हैं, एक दूसरे को पार कर जाती हैं। साथियों, आपको पता है चौथे क्वेश्चन का आंसर मैंने कितना बहुत एक नंबर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपके सामने बताया। मैं हट जाता हूं मेरे मित्र, इसको देख लीजिएगा आप कैसे करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, फिर अपन बढ़ते हैं साथियों 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा मेरे मित्र। इसने कहा है ना 5वें क्वेश्चन में, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां। समान लंबाई की मतलब कि एक समान लेंगे, एक समान लेंगे, मतलब कि दोनों समान लंबाई है। ये लंबाई मान ली। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां, मतलब कि 1 से और 1 से कितना हो गया, 2x। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां, क्वेश्चन में कहा है कि 2 रेलगाड़ियां क्या करता है, 2 लंबाई रेलगाड़ियां एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 46 किलोमीटर प्रति घंटा, ये विपरीत दिशा में, लेकिन 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 56 किलोमीटर प्रति घंटा, यही कहा है ना 56 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए, ये 56 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 46 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या दे रखी है, चालें। एक ही दिशा में चालें हमेशा घटती हैं, आपको पता होगा। 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। तेज के सापेक्ष धीमी गति की रेलगाड़ी उसे 36 सेकंड में पार कर जाती है। साथियों, कितने 36 सेकंड में पार कर जाती है? 56 में से 46 में हमेशा माइनस होता है, मैंने बताया था आपको, क्योंकि चालें हमेशा समान दिशा में घटती हैं। तो 56 में से 46 तो 10, छोटा बनाएंगे तो 5/18, निश्चित रूप से कितना बच जाएगा मेरे मित्र, 10/9। 10/9 बचेगा या ना बचेगा? तो ऊपर जाएगा तो कितना, 9। साथियों, कितने 36 सेकंड में पार कर जाती हैं। ठीक है, तो साथियों 2 9 चौके 2 दून 10 दून। साथियों, आपको पुनः बता देता हूं कि इसको कैसे हल करना है। ठीक है, 56 में से 46 को मैं माइनस करूंगा तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 10 किलोमीटर प्रति घंटे को मैंने इकाई में मीटर पर सेकंड बनाया। देखिएगा, 2 पंजे कितना होता है, 10 और 2 नाम 18, 25 25/9, 25/9 साथियों मीटर पर सेकंड में बन चुका है, मीटर पर सेकंड में बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, 2 समान लंबाई की रेलगाड़ियां 25/2 मीटर पर सेकंड में, 25/9 तो मतलब 9 का गुणा इधर, 25/9 मतलब कि 9 ऊपर चला जाएगा। कितने घंटे, 36 सेकंड में पार कर जाती हैं। 9 चौके 36 साथियों, 2 दूने कितना साथियों, 4, 25 का गुणा मैं कितने में करूंगा, 2 में, तो कितना मिलेगा मुझे, 50 मीटर, 50 मीटर इसका आंसर रहेगा। साथियों, इतना ना करना है आपको, एक शॉर्ट ट्रिक माध्यम से उठाना है। तो क्या करना है, देखिएगा, 56 में से 46 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। साथियों, किलोमीटर को मीटर में बनाना है तो 5/18 से और 36 सेकंड में पार कर जाती है। 18 दूनी 36, 2 10 का गुणा 10 दूनी 20, 20 100। लेकिन उसने समान रेलगाड़ी की लंबाई सेम बताई है, मतलब कि 2 से भाग दे दो तो प्रत्येक की जो लंबाई रहेगी 50 मीटर निकलेगी साथियों। कितनी, 50 मीटर। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं बना है तो इसके माध्यम से भी आप निकाल सकते हो। अगर आपको बेसिक से उठाना है तो इसके माध्यम से भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।
साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में, 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ये प्लेटफॉर्म की क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है। 96 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर जाती है, 96 मीटर लंबे 12 सेकंड में पार कर जाती है, 12 सेकंड में पार करती है। फिर बता रहा है कि 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। कितने, 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल क्रमशः लिखिए, रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल क्रमशः लिखिए। ये 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को साथियों आपको पता है 12 सेकेंड और 15 सेकेंड, साथियों इसको जोड़ लेते हैं। क्यों कि हमेशा प्लेटफॉर्म की लंबाई, पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई और दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाती हैं। लेकिन एक ही चाल से जा रही रेलगाड़ी एक 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, लेकिन रेलगाड़ी की लंबाई पता नहीं है ना, तो रेलगाड़ी की लंबाई पता नहीं है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या मानेंगे अपन, लंबाई मानेंगे x। साथियों x माना तो x के साथ 96 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर जाती है, 12 सेकंड में। उसी प्रकार से यही रेलगाड़ी 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने 15 सेकंड में पार कर जाती है। निश्चित रूप से सॉल्यूशन होगा तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। साथियों 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x प्लस 5 छंगे 30, कितना बचा 3, 9 पंजे 45 ने 3 48 यानी कि 480। साथियों 480 के बाद 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x प्लस 4 एकम 4 4 चौक 16 6 80 बच्चा 1, 4 एकम 4 4 चौक 16 6 80 बच्चा 1 और 4 एकम 4 और 1 564। साथियों 5x में से 4x जाएगा तो x यानी 564 में से 480 को मैं घटा देता हूं तो कितना बचेगा मेरे साथियों, 84 बचेगा। 84 बच गया मेरे मित्र। अब 84 को मैं 96 में क्या करता हूँ, जोड़ता हूँ, लंबाई में जोड़ूंगा ना मेरे, यानी कि 96 और 84 बट्टे में कितना, 6 4 10 की 80 बच्चा 1, 8 8 16 17 18 180 का 12 से भागा, 12 एकम 12 13 14 15 16 17 18 12 पंजे 60। तो 15 क्या रहेगी मेरे मित्र इसका, 15 क्या रहेगा इसका, इसको देखते रहिएगा मेरे मित्र कैसे करना है कैसे नहीं। साथियों आपको पता है कि 1 से बराबर जो 84 मीटर है इसकी लंबाई निकल गई। साथियों अब जो 15 नहीं निकाला है, 18 का 180 में 12 का गुणा जो किया है तो 15 मिल गया। अब मुझे मीटर पर सेकंड है तो इसको बड़ा बनाना है तो क्या करेंगे, 18/5 के भाग दे देंगे तो 5 या 15 18 या 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल। निश्चित रूप से 84 और 54 यानी कि लंबाई जो रहेगी 84 किलोमीटर प्रति घंटा और जो चाल रहेगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। साथियों इसकी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देखेंगे। साथियों 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है उसकी जानकारियां लेते हैं अपन। 2 मालगाड़ियां हैं जिनमें से प्रत्येक, ये 2 मालगाड़ियां हैं जिनमें से प्रत्येक की लंबाई कितनी है, 500 मीटर है और ये 500 मीटर है। साथियों ध्यान दीजिएगा, समान पट में एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यानी कि विपरीत दिशा मतलब कि पोजीशन प्लस आएगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कहा है कि भैया इनकी जो दिशा है, इनकी जो चाल है, दिशा में 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 45 के बाद कहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं। समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर से 30 किलोमीटर में जा रही है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कितनी देर में पार कराएगी। साथियों आपको पता है कि विपरीत में चालें घटती नहीं है, जुड़ती हैं, और समान में माइनस होती है। 5 का 5 4 ने 3 7 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है साथियों। 500 और 500 कितने, 1000 किलोमीटर। 75 को मैं कितना 5/18 बनाऊंगा तो साथियों 75 को 18 से 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 ने 1 7 3 5 15 और 3 6 18 25 पंजे कितना 125 और ऊपर जाएगा ये 6, कितना जाएगा 6, ये 6 25 पंजे 125, 25 चौक 100 0, ठीक है। 5 8 40 दोस्तों, 8 6 कितना 48 सेकेंड इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा साथियों, कितना 48 सेकेंड। उसी भांति 8वें क्वेश्चन की ओर करते हैं। 8वां क्वेश्चन कहता है एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जा रही 2 रेलगाड़ियां हैं। 2 रेलगाड़ियां हैं, एक ये रेलगाड़ी है और एक ये रेलगाड़ी। विपरीत दिशा की बात कह रहा है, लेकिन इसको शॉर्ट ट्रिक से खत्म करेंगे क्योंकि आपने मिश्रण पढ़ा होगा। एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकेंड में
और एक 17 सेकंड में पार करती है, एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है, तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में, एक दूसरे को 23 सेकंड में क्या करती है, पार करती है। साथियों आपको पता होगा, मैंने बताया था पहले कि क्या करना है क्या नहीं। 24, 25, 26, 27 4 कर देते हैं, इधर 17, 17, 17, 6 23 होता है, 6, 6, 12, 13, 3 80 बच्चा 1, 1, 1, 2, ठीक है, 2, 3, 6, 2, 2, 4। साथियों 3:2 इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इनकी चालों का जो अनुपात रहेगा साथियों क्या रहेगा, 3:4 रहेगा। उसी प्रकार से उसी भांति से अपन नवे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड, ये तो करवा दिया मैंने, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही, क्या ये चाल दे रखे हैं 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या कर रहा है, जा रहा है। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की, अपने से खुद से मतलब खुद से आधी लंबाई की रेलगाड़ी, मतलब कि ये जो है ये लंबाई मान लीजिए कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई x है, अपनी लंबाई की खुद से आधी लंबाई की, आधी मतलब कि x/2 लंबाई हो जाएगा, ठीक है। रेलगाड़ी की जो कि इसके लंबाई की अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को जो कि इसके विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या कर रहा है, जा रहा है, चाल से आ रही है, 12 सेकेंड में पार कर जाती है, 12 सेकेंड में पार कर जाती है, 12 सेकेंड में पार कर रही है। उसके बाद करे रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकेंड में पार कर जाती है। एक बोल रहा है 45 सेकेंड में किसको, प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, कि क्या कहा है, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, क्या कहा है, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। साथियों आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही खतरनाक तरीके से अपने को जुगाड़ जमाना पड़ेगा। साथियों जुगाड़ कैसे जमाएंगे, आपको मैं कैसे हल करना है इसकी संपूर्ण जानकारी बता देता हूँ। साथियों आप तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे, उसको कैसे हल करना है इसकी भी जानकारी मैं आपको भली भांति बताने वाला हूँ। देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक से उड़ाएंगे, इसको देखिएगा साथियों। अपने को क्या करना है, पहली रेलगाड़ी की जो लंबाई है उसको मानेंगे और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, पहली रेलगाड़ी की लंबाई जो मानेंगे, फर्स्ट रेलगाड़ी की लंबाई 2x और सेकेंड रेलगाड़ी की लंबाई x मानेंगे। अब ध्यान से देखते रहिएगा साथियों, इसको क्या करना है देखिएगा। विपरीत दिशा में क्या करते हैं, चाल हमेशा जुड़ती है, आपको पता होगा, सभी को बच्चों को पता है। 48, 12, 8, 9, 2, 10 की 0 सिर्फ बच्चा 1, 4 ने 4, 8 ने 1, 9, 90। साथियों 90 किलोमीटर, 90 को क्या करेंगे, अपने को 90 को किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बनाएंगे। 18, 36, 18, 5, 90 दोस्तों 25 क्या बनेगा, तो साथियों 25 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 25 मीटर पर सेकंड है। अब जो ये दो एक्स प्लस ये जो क्या लंबाई दे रखी है ना, ये जो अपने की लंबाई दे रखी 2x + x, लंबाई हमेशा जुड़ती है, पहली रेलगाड़ी की और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई हमेशा जुड़ जाती है। तो ये कितने 25 सेकंड में पार कर जाती हैं। साथियों कितना समय लेती हैं, 12 सेकंड का समय लेती हैं। 2x और 1 3x = कितना 12, 25, 12 × 25 साथियों कितना 12 × 25। अब क्या करना है देखते रहिएगा आप, 12 × 25 का अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 12 25 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 12 25 का गुणा करेंगे तो 12 5 कितना हो जाएगा 60, 0 6, 12 दूनी 24 और 6, 24 और 6 30 हो जाएगा। तो 3 से काटेंगे साथियों तो कितना x बराबर 300, तो मतलब इसको बट्टे में जाएगा तो निश्चित रूप से अपने को कितना मिलेगा, ये 3 से भाग देंगे तो निश्चित रूप से अपने को 100 मिलेगा। कितना मिलेगा मेरे साथियों, 100 मिलेगा। पहली रेलगाड़ी की लंबाई जो है, पहली रेलगाड़ी की लंबाई जो है कितनी मिलेगी मेरे साथियों, 100। कितनी रहेगी, पहली रेलगाड़ी की लंबाई 2x, पहली रेलगाड़ी की लंबाई 2x और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, x है ना। तो ये इसको रख देंगे अपन, ये 100 दूनी 200 कितनी रह जाएगी दूसरी रेलगाड़ी। पहली रेलगाड़ी की लंबाई 2x मतलब कि 200, माने प्लेटफॉर्म की लंबाई पता नहीं है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी अपने को क्या करना है, याद करना है। प्लेटफॉर्म की लंबाई मानेंगे कितना y। साथियों प्लेटफॉर्म की लंबाई पता है नहीं है तो अपन मानेंगे y। और कितने सेकंड में पार कर रही थी, ये 45 सेकंड में पार कर रही थी, निश्चित रूप से 48 सेकंड में। तो इसको छोटा बनाएंगे। 48 क्यों लिखा साथियों, इसको इसलिए लिखते हैं क्योंकि अपने को 48 का आधा करना है। 48 को 5/18, तो साथियों 3 छंग 18, 3 एकम 3 और 3 छंग 18, 2 3 6 2 नाम 18, 9 5 45/3, तो 3 एकम 3, 3 3 9, 5 15, 200 + y 15 × 45 साथियों 15 × 45
15 गुणित 45 यानी कि 15 30 35 15 60 15 75 की 5, 15 5 75 की 5, 15 5 75 की 5, 48 का 5/18 निकालेंगे। 6 18 और 6 8 48, 6 18 6 8 48, 8 5 40/3 कितना 40/3। साथियों इसको पुनः बता देता हूँ मैं आपको कैसे करना है। देखिए ये 48 को क्या करेंगे 5/18, 6 18 6 8 48, 8 5 40, तो 200 प्लस y/45, 8 5 40/3, तो 3 से काटेंगे 15 बार में। अब देखते रहिएगा। 2 30 35 15 चौक 60, 600 200 प्लस y इक्वल टू 400। तो साथियों प्लेटफॉर्म की जो लंबाई आएगी वो कितनी रहेगी 400 इसका आंसर रहेगा। 90 क्वेश्चंस का आंसर 400 रहेगा। ठीक है साथियों, तो हमारे YouTube चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने में मदद करेगा। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।